रहने वाले कहाँ के और बीलिया गांव में आकर के हमारी आंखों के सामने आपके हमारे बीच में आकर के जो काम किया गया है वो हमें चेताया गया है कि हमारा खून कितना ठंडा है, कितना गर्म है। आज शक्ति स्थल परमाणु नगरी स्पोकन की पावन धरा पर मंच पर वाजे सभी सम्मानित संतों के चरणों में वंदन। बिल्कुल सही, कुछ पूर्व वक्ताओं ने कहा आज का दिन हमारे लिए काला दिवस है और पर एक कलंक है। इससे बुरा और दुर्भाग्यशाली दिन हमारे लिए हो नहीं सकता। जिस गौ माता को हम 36 करोड़ देवी देवताओं के वास के साथ माँ के रूप में पूजते हैं, वंदन करते हैं, उसके चरणों की रज को भी माथे पर लगाते हैं, उस गौ वंश का जो वध किया गया और किस तरीके से किया गया ये वास्तव में बहुत ही निंदनीय और अकल्पनीय है। हम किसी भी शब्द में इसकी निंदा करें तो मैं सोचती हूँ हमारे लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, अब वो समय आ गया है जब आपको और हमको खड़े होने होगा और जवाब देना होगा ईंट का जवाब पत्थर से। ये बार बार जैसलमेर में जो घटनाएं हो रही है ये हमें आंदोलित करने के लिए चेतावनी है। ये हमें जगाना चाहती है कि जागो हिंदुओं, हम आपके साथ क्या से क्या घटना कर सकते हैं, लेकिन जेसान का वासी अभी भी सोया है। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? कौन आएगा, कौन हमें जगाएगा? शासन, प्रशासन, पुलिस, पब्लिक, नेता नहीं। हमको खुद को जागना होगा, हम खुद को सावधान होना होगा और इन चेहरों को बेनकाब करना होगा, इन चेहरों से लगाव उतारना होगा। ये जो दोगला चरित्र है, दोगली नीतियां हैं, इन सब के चेहरों से लगाव उतार करके फेंकने के लिए आपको और हमको सबको आगे आना होगा। ना कोई हमारा भाई है, ना कोई भाईचारा है। चाहे वो दांतल का कांड हो, छत्रेल का कांड हो, सूर्य की ढाणी में गोवंश के साथ जो निंदनीय कृत्य हुआ, और अभी हाल ही में चाहे वो आपका डांगरी प्रकरण हो, चाहे बासनपीर का प्रकरण हो, और आज वर्तमान में 2 दिन पहले बीलिया गांव में रहने वाले कहाँ के और बीलिया गांव में आकर के हमारी आंखों के सामने आपके हमारे बीच में आकर के जो काम किया गया है वो हमें चेताया गया है कि हमारा खून कितना ठंडा है, कितना गर्म है। तो समझ में नहीं आता है कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं। कहने को तो हम बहुसंख्यक हैं, लेकिन हमारी जो गति है वो अल्पसंख्यक से भी गिरी हुई है। हम लोग जातियों में, उपजातियों में, धर्मों में बंटे हुए हैं। और बहुत ठीक इस मंच से अभी कहा, हम दो हमारे दो हमारे, ये हम लोगों को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी जो चली गई इस देश में। और हिंदू बहुत ही धीर, गंभीर, अनुशासन प्रिय, शांत प्रिय इसको मानता चला गया। वो 2 और उनके 10, उनके 20, वो 50 और उनके 100 और हम 2 हमारे 2। ये कैसे हो सकता है? प्रकृति भी बैलेंस बना करके चलती है।